श्री कालिका माता मंदिर उद्यान में सांस्कृतिक योग कला मंच, पतंजलि युवा भारत मित्रगण मंडल रतलाम द्वारा स्वर कोकिला लता मंगेशकर दीदी की याद में सुरमय, योगमय, भक्तिमय गीत संगीत भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की गई। विशेष तौर पर लगन शर्मा रतलाम ने उपस्थित रहकर लता जी के साथ रतलाम में बिताए गए ऐतिहासिक यादगार पलों को साझा किया। सर्वप्रथम मित्रगण योग मंडल प्रभारी अनिल बरमेचा, पतंजलि युवा भारत जिला प्रभारी रतलाम मध्य प्रदेश पश्चिम विशाल वर्मा ने लता जी को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद रतलाम का नाम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गीत संगीत जगत में रोशन करने वाले गिरीश शर्मा, नितेंद्र आचार्य, सुर संगम ग्रुप के विजेंद्र सिंह सिसोदिया और जलज शर्मा ने सुरमई गीतों की प्रस्तुति देकर और सोशल मीडिया प्रभारी नितेंद्र आचार्य ने जिंदगी प्यार का गीत और पतंजलि युवा भारत जिला प्रभारी रतलाम मध्य प्रदेश पश्चिम विशाल वर्मा ने संचालन किया। नव भारत समाचार रतलाम मध्य प्रदेश से संतोष कुमार जोशी की रिपोर्ट। हमारे वरिष्ठ संगीत के साधक रतलाम के गिरीश जी शर्मा साहब, जलद जी शर्मा जी, सिसोदिया जी, आचार्य जी एवं सभी इस कार्यक्रम के संयोजक विशाल जी और उपस्थित यहाँ पर सभी लता जी और गिरीश जी की आदरणीय मम्मी को, माता जी को हम आदरांजलि देने याद करने में उपस्थित हुए हैं। ये सबसे बड़ी बात है क्योंकि कर्म ही पूजा है और लता जी और आपकी माता जी शर्मा जी की कर्म करते करते ही उनका देहावसान हुआ। एक दिन पहले हमने वसंत पंचमी बनाई, सरस्वती जी का पूरे देश दुनिया के अंदर हमने आदरणीय लता जी ने भी अपने मन से, आशा जी ने, मीना जी ने, उषा जी ने, हृदयनाथ जी ने, सभी ने मन से सोचा होगा, उनका स्मरण किया होगा, जिनकी वजह से आज उनकी इस देश दुनिया में ख्याति है। और एक दिन पश्चात वह उन्हीं अपनी माँ के साथ विदा ले गई। ये कैसा योग है, हमारे लिए वियोग है पर उनके लिए योग है कि अपनी माँ की गोद में ही चले जाना और कर्म करते करते चले जाना। और एक ऐसा व्यक्तित्व जो सूर्य के सामने दीपक है, उसके विषय में हम क्या बोलेंगे, हम तुच्छ हैं, तुच्छ से भी तुच्छ हैं। परंतु और सौभाग्यशाली इसलिए हैं क्योंकि हमने उस दौर में जन्म लिया जब हमने लता जी के स्वर्णिम काल को सुना, देखा, भोगा, महसूस किया। और प्रत्यक्ष में मैं भी अपने आप को सौभाग्यशाली इसलिए समझता हूँ क्योंकि मेरे पिता का उनसे बड़ा जीवन संपर्क था। गजानन जी शर्मा छायाकार थे, रतलाम के ही थे, रतलाम में ही बसे थे, रतलाम से ही गए थे, वापस पुनः यहीं आ गए थे सबके बीच में। तो एक वह नाता एक ऐसा प्रबल योग था जिसके कारण लता जी उन्हें जानती थी। ये बहुत सुखद घटना हमारे परिवार के लिए है। 1955 में मेरे पिताजी की लता जी से हुई थी पृथ्वी थिएटर्स में, जब वह पृथ्वी थिएटर्स की और आरके फुल फ्लैश आरके चलता था राज कपूर साहब का चेंबूर में स्टूडियोज, और पृथ्वी थिएटर्स चलता था लेविंगटन रोड ओपेरा हाउस में। आज पृथ्वी थिएटर्स जुहू में चलता है पर उस समय लेविंगटन रोड जवेरी बाजार बॉम्बे सेंट्रल के पास में, वहाँ पर मुलाकात हुई थी। और वहाँ से कुछ ऐसा ईश्वरीय योग था कि आदरणीय स्वर्गीय राज कपूर साहब और पृथ्वीराज जी कपूर साहब दोनों ही हमारे पिताजी को उनके पोर्ट्रेट्स करने, उनके फोटोग्राफ्स करने भेजते थे। और वे उनका एक्चुअल आरके बूम माइक्रोफोन टेकिंग स्टूडियो, रिकॉर्डिंग स्टूडियो पर उनके रिहर्सल्स और उनके टेक्स रिकॉर्ड करते थे। तो जब ऐसा योग आता था तो आप सोच ही सकते हैं कि ऐसी बड़ी शख्सियत के सामने, और फिर वो सारे फोटोग्राफ्स, छायाचित्र आज भी घर में उसी अवस्था में पापा ने जो बना के रखे थे, छोड़ गए वो आज भी हमारे पास एक धरोहर। 1960 के आसपास एक फिल्म बनी थी राज कपूर साहब की, जागते रहो, परंतु वो हिंदुस्तान के आवाम ने, जनता ने उसको स्वीकारा नहीं और वो फ्लॉप हो गई। राज कपूर साहब बहुत दुखी थे, आरके के लॉन्स में बैठे हुए मातम बनता था। 3 महीने तक पूरे आरके और पृथ्वी थिएटर्स के स्टाफ को तनख्वाहें नहीं थी। हमारे पिताजी इसमें शामिल थे। अब बम्बई में सरवाइव करना बगैर तनख्वाह के, पर डेडिकेशन
लॉयल्टी, निष्ठा, कपूर खानदान के साथ, जिएंगे तो तेरे साथ, मरेंगे तो तेरे साथ। इस तरह से पूरा कपूर कैंप आरके के साथ, पृथ्वीराज जी के साथ। इधर पृथ्वीराज जी कपूर साहब को ब्लड कैंसर हो गया। विषम परिस्थितियों में कपूर खानदान जूझ रहा था, पर राज कपूर साहब ने हिम्मत नहीं हारी। राज कपूर साहब ने वह जागते रहो नॉमिनेट हुई कांस फिल्म फेस्टिवल, कार्डोवेली फिल्म फेस्टिवल के अंदर भारत से प्रतिनिधित्व उस फिल्म का हुआ, क्योंकि वो बहुत ही रियलिस्टिक फिल्म थी। जैसा कि देश है वैसी वह फिल्म थी। गरीब देश, गरीब जनता, आजादी मिली थी ताजी, उस आधारित फिल्म थी जागते रहो। परंतु वो हिंदुस्तान के उस समय के आवाम ने उसको स्वीकारा नहीं, पहली मर्तबा। पर जब वो कार्डोवेली फिल्म फेस्टिवल फ्रांस में जाकर उसको सर्वोच्च फिल्म का अवार्ड मिला और वो हिंदुस्तान फिल्म जब लौट के आई, तब राज कपूर साहब को लोगों ने पहचाना कि ये यथार्थवादी सिनेमा, रियलिस्टिक सिनेमा, पैरेलल सिनेमा के भी बादशाह हैं। पर इस बीच में जो समय गुजरा वो एक ऐसा दुखद समय था जिसमें राज कपूर साहब अनेक विषमताओं में जूझ रहे थे। पृथ्वीराज जी कपूर का बेटा पृथ्वीराज जी कपूर उस समय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, पहली लोकसभा में राज्यसभा के मनोनीत सदस्य थे। ये सब देखा नहीं जाता था, तो राज कपूर साहब ने ये सोचा कि क्यों ना मैं एक ऐसी फिल्म बनाऊं जिसमें नायक नायिका की सुरीली आवाज को ढूंढते हुए उसकी तलाश में निकले, और जब वह मिले तो उसको धक्का लगा कि क्या इसका कंठ इतना सुरीला पर इसका रूप तो इतना दर्शनीय नहीं, ये कॉन्ट्रास्ट। तो उसके लिए हमारे फादर को भेजते थे फोटोग्राफ्स करने, पर हुआ उल्टा कि पिताजी ने जैसे कि उनकी कलात्मक छवि थी तो कुछ इतने अच्छे सुंदर फोटोग्राफ्स लता जी के हो गए हैंगिंग गार्डन, डे लाइट पोर्ट्रेट्स में, कि वह कल्पना राज कपूर साहब की विफल हो गई लता जी को बतौर नायिका रूप लेने में। और लता जी जैसा हम जानते हैं उन्होंने कभी भी नायिका का होना स्वीकारा नहीं। वे अपने उसी कर्म को ही अपना आराध्य, अपनी पूजा मानते हुए स्वीकार की थी, और आज तक नंगे पैर टकाती थी, उपवास रखती थी, घर आए मेहमानों को अपने माता पिता के चित्र भेंट करती थी, अपना मंदिर के दर्शन कराती थी, और जब भी परफॉर्मेंस देती थी तो पूरे नोट्स उनके सामने होते थे। आज तक उन्होंने बगैर नोट्स के ना तो रिकॉर्डिंग की, ना तो म्यूजिक शो किया, स्टेज शो किया। तो ऐसी साधना की मां स्वरूप पवित्र आत्मा को आज हमने खोया। वे रतलाम आई 1965 में, 2 मई 1965 को रतलाम आई। हमारे घर है स्टेशन रोड पे, मगललाल बिल्डिंग है आज भी, फर्स्ट फ्लोर पे हम लोग वहीं रहते थे। मेरा जन्म नहीं हुआ था, पापा की शादी ही नहीं हुई थी। बहुत बढ़िया, मेरा जन्म नहीं हुआ था, पापा की शादी नहीं हुई थी। पापा की शादी 1969 में हुई, मेरा जन्म 1970 में हुआ, और ये घटना है 2 मई 1965 की। और जब रतलाम आई तो उन्हें चूंकि याद था कि शर्मा जी, पापा को शर्मा जी बोलती थी, तो शर्मा जी रतलाम में है। और जैसे पापा फोटोग्राफ करने के लिए, एक यहाँ फैमिली हुआ करती थी रेलवे अधिकारी की, मिस्टर खड़ीकर, उनके यहाँ मीना ताई, जो लता जी, आशा जी, उषा जी, मीना जी और हृदयलाल जी, ये जो सभी भाई बहन, तो मीना जी के रिलेशन में रतलाम में एक खड़ीकर फैमिली होती थी, उनके यहाँ शादी समारोह थी, उसमें आई। और एक बार ये दिल दिया दर्द लिया मांडव में शूटिंग हुई थी, तो सारे फिल्म कलाकार हमारे घर आते थे। दिलीप कुमार साहब, वहीदा रहमान साहब बॉम्बे से फ्रंटियर मिल से सुबह आते थे, घर आते थे, यहाँ से बाय रोड टैक्सी से मांडव जाते थे, क्योंकि इंदौर का कोई कनेक्शन नहीं था डायरेक्ट इंदौर बॉम्बे का। तो इस दृष्टि से जब उनका आना हुआ, उनको ये लगा कि शर्मा जी फोटोग्राफ करने आ रहे हैं। तो जिस तरह से एक किस्सा राज कपूर साहब का भी है कि किस तरह से राज कपूर साहब नायक बन गए। नहीं तो राज कपूर साहब तो सिंपल एक असिस्टेंट थे केदार शर्मा साहब के, जो उस समय के डायरेक्टर थे। केदार शर्मा साहब ने राज कपूर साहब को कहा कि क्लैप देना है, तो राज कपूर साहब ने क्लैप देने के पहले अपने बाल संवारे। उन्हें लगा कि शायद ये शॉट आएगा फिल्म में, तो केदार शर्मा साहब की नजर पड़ गई कि इतने छोटे से बालक का इतना हौसला और इतनी उसकी इच्छा कि वो क्लैप देने के लिए भी अपने बाल संवार के आता है।
तो इसके मन में कितनी ललक होगी अदाकारी की, तो वहां से राज कपूर साहब को चुन लिया गया। तो यही बात लता जी के सामने भी हुई कि उन्होंने जब फोटोग्राफ के लिए पापा आने लगे तो उन्होंने अपने बाल संवारने के लिए हाथ किए और वही पापा ने फोटोग्राफ किया। संवारने के बाद तो किया ही किया, पर वो जो एक्शन था, दोनों जुल्फें बाहर निकल रही थी लता जी की लटें, उसको संवारते हुए, और मेरे पास में मेरी बुआ खड़ी हुई है, इधर मेरी बहन खड़ी हुई है। वो फोटो इतना ऐतिहासिक बना कि लता जी ने उसको ऑटोग्राफ करके हमको वापस दिया, वो आज भी है घर पे। बहुत बढ़िया, गजब। उस समय का आज हम जिस फोटोग्राफी को बोलते हैं कैंडिड फोटोग्राफी, वो उस समय का कैंडिड फोटोग्राफ था, जिसमें बगैर किसी को बताए नेचुरल फोटोग्राफ लेने की जो कला उनमें थी, हमारे पिताजी में शुरू से वह उसका एक प्रमाण था। ये 65 की बात है। और फिर 1987 में 1987 में मुझे भी सौभाग्य मिला लता जी से आशीर्वाद लेने का। मेरे फुफेरे भाई की शादी पद्मिनी कोल्हापुरे से हुई है, जो उस समय की अच्छी नायिका थी, प्रेम रोग प्यार झुकता नहीं। तो एक फिल्म बनी थी ऐसा प्यार कहाँ, उसमें मेरे फुफेरे भाई प्रदीप शर्मा टूटू फिल्म प्रोड्यूसर थे और भाभी हीरोइन थी। तो वहाँ उनकी शादी, वो रूप शादी में अवतरित हो गया और 1987 में वो शादी सन एंड सैंड होटल के अंदर आज के जितेंद्र जो एक्टर हैं उन्होंने लॉन्च की, वो ऑर्गेनाइज की। तो मुझे फोटोग्राफ करने का सौभाग्य मिला। तो एक बार पुनः लता जी से आशीर्वाद मिला। बहुत देर तक हम साथ खड़े रहे। वहाँ एक सबसे बड़ी बात जो मैंने देखी कि वहाँ बड़े बड़े फिल्म कलाकार आए, दिलीप कुमार साहब आए, शम्मी कपूर साहब आए, कई हीरोइंस आई, आज के जैकी श्रॉफ, मिथुन चक्रवर्ती, पर वहाँ सब लोग आते, आपस में मिलते। ऋषि कपूर थे, राजेंद्र कुमार थे, बहुत लोग थे, पर जो लता जी के आसपास भीड़ जमा होती थी, क्योंकि लता जी का जो व्यक्तित्व था बहुत ही सरल और गरिमापूर्ण, और उनमें एक आकर्षण था। सभी लोग उनके लिए इतने दीवाने। तो वहाँ जो एक माहौल देखा वो ऐसा लगता था कि ये नवयुगल की जो शादी का समारोह ना होते हुए लता जी से मिलन का समारोह है, क्योंकि अधिकांश लोग वही सेलिब्रिटीज उनके आसपास घूम रहे हैं। और 2.5 घंटे तक लता जी पद्मिनी जी की बुआ भी है, तो इस नाते भी आई थी। तो ऐसे बहुत सारे किस्से हैं। हृदयनाथ जी जो उनके ब्रदर हैं लता जी के, वो हमारे घर आते थे 1997 में। हमारे गणेश उत्सव के दौरान पंडित हृदयनाथ मंगेशकर साहब को बुलाया गया था गायन के लिए, तो वो आए, घर पधारे। ऐसे बहुत सारे मंगेशकर परिवार से संबंध जुड़ा है। और आज आपने इस योग की समझा, परंतु असली योग ये तो मेरे स्वर्गीय पिता हैं, जिनकी वजह से मैं आज यहाँ खड़ा हूँ। और दोनों ही कर्म के साधक थे। दोनों ने ही, मेरे पिता भी 78 की एज में उनका देहावसान हुआ, लता जी 92-93 के एज में। तो हमें इस बात से यही शिक्षा लेनी चाहिए कि कर्म ही सबसे बड़ी पूजा है, कर्म ही इबादत है, कर्म ही के लिए हम जीवन में पैदा हुए हैं। और वही करते करते जब हम इस लोक से उस लोक में कूच करेंगे तो हम सच्चे इस लोक के सपूत कहलाएंगे। ऐसी ही भावना के साथ और आप सभी को बहुत ही सम्मान के साथ पूरे परिवार की ओर से साधुवाद और विनम्र श्रद्धांजलि आदरणीय गिरीश शर्मा जी की माता जी और लता जी।